गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कहते हैं बुझी हुई समा भी जल सकती है। बुझी हुई समा भी जल सकती है, तूफान के किश्ती भी निकल सकती है। बुझी हुई समा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। हो के मायूस जो अपना इरादा मत बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों इन्हीं बातों के साथ। आज आप लोगों के बीच फिर से एक यूपी बोर्ड 12th क्लास की एक अच्छी पोयम, इंस्पायर्ड पोयम रिटन बाय स्वामी विवेकानंद लेके आए हैं। इस पोयम के पढ़ने के बाद आपको अपने अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को जरूर देखने को मिलेगा। पोयम का नाम है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, रिटन बाय स्वामी विवेकानंद। इस पोयम में इन्होंने ये बताया है, जीवन में कई बाधाएं, कई समस्याएं जरूर आती रहती हैं, लेकिन यदि आप उसको इग्नोर करके, उसको बगल में रख के केवल ईश्वर का नाम लेके आप आगे बढ़ जाओगे, बढ़ते रहोगे निरंतर, तो आपको एक ना दिन अवश्य सफलता मिलेगी। चलिए एक एक लाइन करके उसके हिंदी मीनिंग को समझते हैं और ये लाइनें हमें क्या बताती है उस पर गौर करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पहली लाइन है, द वुंडेड स्नेक ईट्स हुड अनफ्यूल्स। वुंडेड स्नेक का मतलब होता है घायल हुआ सांप। हुड अनफ्यूल्स का मतलब होता है फन को फैला देना। द वुंडेड स्नेक ईट्स हुड अनफ्यूल्स, घायल कर दिया सांप अपने फन को फैला देता है। घायल कर दिया सांप अपने फन को फैला देता है। द फ्लेम स्टायर्ड, अग्नि, फ्लेम का मतलब होता है अग्नि, स्टायर्ड का मतलब होता है क्रूदना, मतलब उसमें ज्वाला भड़काना, क्रूदना। फ्लेम स्टायर्ड अप डोथ ब्लेज, यदि अग्नि को क्रूदा जाए तो उसमें लपटें बढ़ जाती हैं, उसमें लपटें बढ़ जाती हैं। दोनों लाइन कहने का ये मतलब होता है, अगर इंसान अगर उस घायल सांप की तरह हो जाए, जो दुखी इंसान है अगर उस घायल सांप की तरह हो जाए, जो छूने से मात्र से वो अपने फन को फैला देता है, और उस अग्नि की तरह हो जाए, उस बुझे हुए अग्नि की तरह हो जाए, जिसको क्रूदा जाए तो उसकी लपटें बढ़ जाती हैं। अगर उस इंसान को भी उसके पावर, उसके शक्ति को बताया जाए तो अपने लक्ष्य की ओर जरूर बढ़ेगा। दोनों लाइनों से यही सीख मिलती है। फिर से, द वुंडेड स्नेक इट्स हुड अनफ्यूज, घायल हुए सांप, घायल हुए सांप को फन को फैला देता है। एक घायल हुआ सांप अपने फन को फैला देता है। द फ्लेम स्टार्ट अप डॉथ ब्लेज, और यदि अग्नि को कुरुदा जाए तो उसमें लपटें बढ़ जाती हैं, मतलब आगे और निकलने लगती हैं। अगली लाइन, द डिजर्ट एयर रिसाउंड द कॉल्स। डिजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, रिसाउंड का मतलब होता है गूंज उठती है। द डिजर्ट एयर रिसाउंड द कॉल्स, रेगिस्तान की हवाएं गूंज उठती हैं। ऑफर डिस्ट्रैक्ट लायंस रेज, जब घायल शेर क्रोध से दहाड़ता है। जब घायल शेर क्रोध से दहाड़ता है तो रेगिस्तान की हवाएं गूंज उठती हैं। इन दोनों लाइन के कनेक्शन एक दूसरे से है। पहले इस लाइन का मतलब निकालोगे फिर तो सेंस अच्छा बैठेगा। द डिजर्ट एयर साउंड द कॉल, रेगिस्तान की हवाएं गूंज उठती हैं कब? ऑफ हार्ट स्ट्रक लायन रेस, जब घायल शेर क्रोध से दहाड़ता है। अगली लाइन, द क्लाउड पुट फोर्थ इट्स डेल्यूग स्ट्रेंथ। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डेल्यूग स्ट्रेंथ, तो बादल अपने बाढ़ लाने वाली शक्ति का प्रदर्शन करती है। तो बादल अपने बाढ़ लाने वाली शक्ति का प्रदर्शन करती। स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति, डेल्यूग मीन्स लाने वाली, फोर्थ मीन्स बाढ़। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डेल्यूग स्ट्रेंथ, बादल अपने बाढ़ लाने वाली शक्ति का प्रदर्शन करती है। when lighting clouds eat breads, कब? जब आकाशीय बिजली, लाइटिंग क्लूज, आकाशीय बिजली अपने सीने को चीर देती है। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डेल्यूग स्ट्रेंथ व्हेन लाइटिंग क्लूज इट्स ब्रेस्ट,
जब आकाशीय बिजली अपने सीनों को चीर देती है तो बादल जो होते हैं वो अपने बाढ़ लाने वाली शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। कहने का मतलब ये दोस्तों, जिस तरह से एक आकाशीय बिजली चमकती है और अपने बादल को चीरने के बाद जो बादल है वो पृथ्वी पे आकर एक बाढ़ का प्रदर्शन करती है, अपने शक्तियों का प्रदर्शन करती है। अगर इंसान को भी उसके दुखी भावनाओं को, उसके उदास लम्हों को, अगर उसके शक्तियों को बताया जाए तो वो क्या करेगा, अपने मन के, अपने भावनाओं के अंदर संघर्ष, धैर्य लेके आएगा और अपने सत्य को, अपने लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए बढ़ाएगा। अगली लाइन कह रहा है, when the soul is stirred to its inmost depth, when the soul is stirred to its inmost depth, जब आत्मा को उसकी अत्यधिक गहराइयों तक छेड़ दिया जाता है, स्टायर्ड का मतलब छेड़ देना, इनमोस्ट डेप्थ अत्यधिक गहराइयों तक, when the soul is stirred, जब आत्मा को छेड़ दिया जाता है टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ, उसकी अत्यधिक गहराइयों तक, तो क्या होता है, ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट, तब महान जन अपने सर्वश्रेष्ठ का उद्घाटन करते हैं। ग्रेट वंस अनमोस्ट देयर बेस्ट, तब महान जन अपने सर्वश्रेष्ठ का उद्घाटन करते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर इंसान के आत्मा के अंदर उसके आंतरिक गहराइयों को अगर छेड़ा जाए तो वह एक न एक दिन जरूर महान कार्य करेगा और महानता प्राप्त करेगा। ये सभी के सभी लाइन हम सबको इंस्पायर करती है, हर एक नागरिक को इंस्पायर करती है जो इसको पढ़ेगा। पहले स्टेंजा में उन्होंने यही बताया है कि एक सांप की तरह आप बनो, दूसरी लाइन में ये कहा, ज्वाला अग्नि की तरह आपको अगर कुरदुरा जाए तो आप भी जो है एक न एक सफल जरूर होगे। और तीसरी चौथी लाइन में एक दूसरे से कनेक्शन है, कहते हैं जब जो घायल शेर होता है, घायल शेर जब दहाड़ता है, जब क्रोधित होकर दहाड़ता है तो रेगिस्तान में हवाएं गूंज उठती हैं। और चौथी और पांचवी और छठी लाइन हमें इंस्पायर कहती है, जिस तरह से एक बादल अपने सीने को चीर कर बाढ़ लाने वाली शक्ति का प्रदर्शन करती है, उसी तरह हर एक इंसान को होना चाहिए, हर एक दुखी इंसान को होना चाहिए। वो अपने पावर को, अपने शक्तियों का प्रयोग करके वो अपने टारगेट, अपने लक्ष्य तक पहुंचे। और ये लास्ट 7th और 8th लाइन में हमें बताते हैं, when the soul is tired to its inmost depth, जब आत्मा को उसकी आंतरिक गहराइयों तक छेड़ दिया जाता है, टायर्ड कर दिया जाता है, great ones unfold their best, तब महान लोग अपनी सर्वश्रेष्ठता का उद्घाटन करते हैं। इस लाइने में हमें ये प्रेरणा मिलती है, इंस्पायर करने वाली हर एक लाइन है, पढ़ोगे तो जरूर ना जरूर इससे आप प्रेम करने लगोगे, आपका फेवरेट हो जाएगा। और ये अगले स्टैंजा में इन्होंने ये बताया है कि हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं, बाधाएं जरूर आती हैं। जो बाधाएं आती हैं वो इस स्टैंजा में बताए हैं। चलिए उन बाधाओं को पढ़ते हैं, उन बाधाओं को भविष्य में आने वाले समस्या के रूप में हम उसको दूर करेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि उनको लड़के अपनी शक्ति को प्रदर्शन करके हम अपने टारगेट की ओर बढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। लेट आस ग्रो डिम। लेट आस ग्रो डिम का मतलब होता है आंखें कमजोर होती हैं तो हो जाने दो, एंड ईयर्स ग्रो फेल्ड, और हृदय निर्बल होता है तो हो जाने दो, एंड फ्रेंडशिप फेल, मित्रता असफल होती है तो हो जाने दो, लव विक्ट्री, अगर प्रेम में धोखा होता है तो हो जाने दो, लेट फेट इट्स हंड्रेड्स हॉरर सेंड, भाग्य 100 परेशानियों को भेजता है, भाग्य 100 परेशानियों को भेजता है। हॉरर का मतलब होता है, हॉरर का मतलब परेशानियां, सेंड में भेजता है। लेट फेट इट्स 100 हॉरर सेंड, भाग को 100 परेशानियां भेजती है तो भेजने दो, अनक्लोटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, अगर गहरी अंधेरा आपके रास्ते को रोकता है तो रोक देने दो, एंड नेचर वर वंस एंग्री फ्रॉन टू क्रश यू आउट, एंड नेचर वर वन एंग्री फ्रॉन टू क्रश यू आउट, यदि प्रकृति तुम्हें नष्ट करने की भ्रूकृष्ट चढ़ा लेती है, क्रश यू आउट,
नष्ट करने की भूकृत को चढ़ा लेती है तो उसे चढ़ा लेने दो। अर्थात अगर प्रकृति आपको नष्ट करना चाहती है तो उसको भी करने दो। स्टिल यू नो माई साउल, स्टिल का मतलब सदैव, नो जान लो, माई साउल मेरी आत्मा, मेरी आत्मा तुम सदैव जान ले, तुम सदैव ये जान लो, यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन, तुम दिव्य हो, तुम दिव्य हो। मास ऑन एंड ऑन, निरंतर आगे बढ़ते रहना, निरंतर आगे बढ़ते रहना। स्टिल नो माई साउल मेरी आत्मा तुम जान ले, टू यू आर डिवाइन, तुम दिव्य हो। मार्क ऑन एंड ऑन, निरंतर बढ़ते रहना, ना राइट ना लेफ्ट, ना तो दाहिने ना तो बाएं, बट टू द गोल, केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। ये था दोनों लाइन का हिंदी सारांश। पहली लाइन में आपको इंस्पायर करने के लिए कहे हैं, दूसरी लाइन में जो बाधाएं आती हैं उनसे दूर होने की बात कही है, और किस तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे वो बात कही गई है। दूसरी लाइन एक बार फिर से देखते हैं। लेट आइज ग्रो, यदि आपकी लेट आइज ग्रो डीम, यदि आपकी आंखें कमजोर होती हैं तो हो जाने दो। एंड यस ग्रो फेंट, आपका हृदय निर्बल होता है तो हो जाने दो। एंड फ्रेंडशिप फेल, मित्रता असफल होती है तो हो जाने दो। लव बिट्रीड, प्रेम में धोखा होता है तो हो जाने दो। लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स सेंड, भाग 100 परेशानियों को भेजता है तो भेजने दो। एंड क्लोटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और गहरी अंधेरा आपके रास्ते को रोकता है तो रोकने दो। एंड नेचर वर वंस एंग्री फ्रॉन टू क्रश यू आउट, और प्रकृति को, यदि प्रकृति तुम्हें नष्ट करने की भूकृष्ट चढ़ा लेती है तो चढ़ा लेने दो, नष्ट करने की भूकृष्ट चढ़ा लेती है तो चढ़ा लेने दो। स्टिल नो माई साउल मेरी आत्मा तुम जान लो, यू आर डिवाइन, तुम दिव्य हो। मार्क ऑन एंड ऑन, मार्च ऑन एंड ऑन, यह निरंतर बढ़ती रहती है। यू आर डाइन मेरी, स्टिल नो माई साउल मेरी आत्मा तुम जान ले, यू आर डिवाइन, तुम दिव्य हो। मार्क ऑन एंड ऑन, तुम निरंतर आगे बढ़ती रहना, नॉ राइट नॉ लेफ्ट, ना तो दाहिने मुड़ना ना तो बाएं मुड़ना, बट टू द गोल, केवल लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। इस तरह से पहली और दूसरी लाइन का मतलब आपको समझ में आया होगा। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। वीडियो को एक बार दो बार जरूर पढ़िएगा, लेकिन जब भी पढ़िएगा आपके सामने किताब होनी चाहिए, पेन पेंसिल होनी चाहिए, जो समस्याएं हैं वो आप नोट करते रहना। आई थिंक दैट्स ऑल क्लियर। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।